इस मूवी के शुरू में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक था, जिसके फादर एक फार्मर थे। जैक को कहानियां सुनना काफी पसंद था, खास तौर पे राजा महाराजाओं की कहानियां। एक किंग की कहानी वो काफी शौक से सुना करता था। ये इस टाइम की कहानी है जब एक किंग पूरे कंट्री पर हुकूमत किया करता था। इस किंग के दौर में कुछ पास्टर्स ने बीज बनाए जो कि आम बीज नहीं थे, बल्कि खास किस्म के जादुई बीज थे। इन बीजों को बनाने का मकसद था कि वो हेवन यानी जन्नत में जाकर गॉड से मिल सकें। इन्होंने इन बीजों को जमीन में डाल दिया, जिससे काफी लंबी चौड़ी बेल वहां पर उग गई। और वो बेल इतनी लंबी थी कि इसकी लंबाई आसमानों को छू रही थी। और पास्टर्स समझ रहे थे कि इस बेल का रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। और जब वो इस बेल के ऊपर गए तो इन्हें पता चला जमीन और जन्नत के बीच एक दुनिया है जो कि काफी खतरनाक है, क्योंकि वहां इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े जाइंट्स रहते हैं। और जब इन जाइंट्स ने इंसानों को वहां आते देखा तो वो फौरन समझ गए ये तो इंसान हैं और इन्हें जमीन पे आने का रास्ता मिल गया। वो जमीन पे आ गए और जमीन पर आते ही इन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ तक कि इन्होंने इंसानों को भी मार कर खाना शुरू कर दिया। ये तबाही देख के किंग के साथियों ने एक जाइंट को मार डाला और इसका दिल निकाल लिया और इस पर एक मैजिक किया। इसके दिल से एक जादुई ताज बनाया। और हैरत की बात तो ये है कि जब किंग इस ताज को पहनकर जाइंट्स के सामने गया तो इन जाइंट्स ने किंग के सामने अपने घुटने टेक दिए और इन्हीं को अपना किंग बना लिया, क्योंकि इनके पास वो जादुई ताज था। फिर किंग ने इन जाइंट्स को वापस इनकी दुनिया में जाने का ऑर्डर दिया और इन सब जाइंट्स के चले जाने के बाद किंग ने इस बेल को कटवा दिया और इस ट्री के बीजों को किंग ने हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रख लिया। और जब किंग की डेथ हुई तो इसके साथ ही इनको दफन कर दिया गया। वो जादुई बीज हमेशा हमेशा के लिए दफना दिए गए। और ये कहानी जैक के अलावा प्रिंसेस को भी काफी ज्यादा पसंद थी, क्योंकि प्रिंसेस इसी किंग की फैमिली में से थी और इसकी मदर हमेशा इसको ये कहानी सुनाया करती थी। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया है और वो सिटी में अपना घोड़ा सेल करने के लिए जा रहा होता है। जब वो सिटी में पहुंचता है तो वो देखता है कि इसी किंग का ड्रामा चल रहा होता है, जिसकी कहानी वो बचपन में सुना करता था। और वो भी ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है। वहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि प्रिंसेस थी, जो कि अपना भेष बदल कर वहां आई थी और कोई इसे नहीं पहचान सकता था कि वो प्रिंसेस है। और तभी कुछ लोग प्रिंसेस को परेशान करने लगते हैं। जैक प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और एक लड़का जैक के मुंह पे पंच मारता है। जैक इन्हें धमकाता है और सब अपने घुटने टेक देते हैं। जैक समझता है कि वो लोग इससे डर गए हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पे पता चलता है कि प्रिंसेस के साथी वहां आ गए थे और इन लोगों के घुटने टेकने की वजह यही थी। और प्रिंसेस इन लोगों के साथ चली जाती है। फिर हमें रॉड्रिक दिखाया जाता है, जिसके साथ किंग प्रिंसेस की शादी करना चाहता है, लेकिन प्रिंसेस इसे पसंद नहीं करती। वो इससे शादी नहीं करना चाहती थी। रॉड्रिक देखता है कि इसके स्टडी रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है। वो चेक करता है कि क्या गड़बड़ है और इसे एक गमले में वही ताज मिल जाता है जो कि सालों पहले जायंट्स के दिल से बनाया गया था। लेकिन एक चीज जो बैग में से अभी भी मिसिंग थी, वो थे जादुई बीज। रॉड्रिक अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि पूरे सिटी को बंद करवा दो और इसी पास्टर को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाओ। जैक अपने घोड़े को बेचने के लिए सिटी में होता है तो एक पास्टर इसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक कहता है कि इसके लिए पैसे होने चाहिए जो पास्टर्स के पास नहीं होते, जिस पर वो पास्टर जैक को कुछ बीज देता है और एक फादर के बारे में बताता है कि ये बीज इनको दे देना और वो तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे देंगे। जिस पर जैक कहता है इन बीजों के बदले में कौन पैसे देता है। वो पास्टर जवाब देता है ये कोई आम बीज नहीं है, बल्कि ये जादुई बीज हैं जो इतने पावरफुल हैं पूरी दुनिया को बदल सकते हैं और कीमती भी हैं, और इन्हें किसी भी कंडीशन पर मत खोना। और एक जरूरी बात कि इन्हें पानी में तो बिल्कुल मत डालना। और वो पास्टर जैक का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन आगे जाकर वो पकड़ा जाता है
घर जाने पर जैक के अंकल इस पर गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या किया, घोड़े के बदले में बीज ले आए, इस पास्टर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। और वो गुस्से में आते हैं और गुस्से में आकर वो बीज नीचे गिरा देते हैं। जैक इन बीजों को उठाने लगता है और एक बीज लकड़ी के सुराख से नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसका जैक को पता नहीं चलता। बाहर बारिश हो रही होती है और प्रिंसेस वहां से गुजर रही होती है क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती और इसीलिए वो नाराज होती है। वो अपने घर से निकल आती है। बारिश से बचने के लिए प्रिंसेस इस वुडन हाउस में आ जाती है। जैक को पता चल जाता है कि ये प्रिंसेस है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक से बारिश का पानी लकड़ी के सुराख से होता हुआ इस बीज में चला जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि इस पास्टर ने कहा था कि इस पर पानी नहीं लगने देना। और बीज पर पानी लगते ही वहां से बेल उगने लगती है। अब क्योंकि इस ट्री की जड़ें घर के नीचे थी तो वो ट्री घर को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है और प्रिंसेस वहां पे फंस जाती है। और जैक के प्रिंसेस को बचाने के बावजूद भी वो बेल के साथ काफी ऊपर तक चली जाती है। अगले दिन प्रिंसेस के फादर किंग आते हैं, जो देखते हैं कि यहाँ इतनी बड़ी और लंबी बेल है जो आसमान को छू रही है, जिसका ये पता नहीं चल रहा कि वो खत्म कहाँ पे हो रही है। जैक इन्हें सारी बात बताता है। किंग ऊपर जाने का इंतजाम करता है कि जाओ और मेरी बेटी को बचा कर लाओ। रॉड्रिक कहता है कि मैं भी जाऊंगा अपने होने वाली वाइफ को बचाने के लिए क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ। जैक भी इन लोगों के साथ जाता है और वो इसे भी अपने साथ ले जाते हैं। और जब ये बेल के ऊपर चढ़कर आसमान की तरफ जा रहे होते हैं तो जानबूझकर रॉड्रिक इस रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं और वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, इसी दुनिया में जो जमीन और हेवन यानी जन्नत के बीच में थी। और वहां पहुंचकर रॉड्रिक जैक को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो जादुई बीज हैं और तुम वो मुझे दे दो। जैक वो बीज देना तो नहीं चाहता था, लेकिन रॉड्रिक चाकू दिखाकर इससे वो बीज निकलवा लेता है। लेकिन जैक एक बीज अपने पास रख लेता है और वो 3 दिन लोग होकर अलग अलग जाकर प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। हर तरफ इनकी जान को खतरा था। जिस ग्रुप में जैक था इसके सामने एक जॉइंट आ जाता है जो कि जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और जैक भी इनके पीछे पीछे जाता है क्योंकि वो प्रिंसेस को हर हाल में ढूंढना चाहता था। वो जानता था कि जहां पर जॉइंट जा रहे हैं वहीं पर प्रिंसेस को छुपाया होगा। फिर हम रॉड्रिक के साथियों को देखते हैं। इनमें से एक को रॉड्रिक उठाकर जमीन पर फेंक देता है क्योंकि वो इसका साथी नहीं था। और तभी इसके सामने एक जॉइंट आ जाता है और वो रॉड्रिक की नजरों के सामने ही इसके साथी को मार डालता है और अब रॉड्रिक को भी मारने वाला होता है। लेकिन रॉड्रिक एक जादुई ताज निकालता है और ये वही ताज था जो हजारों साल पहले जायंट के लिए बनाया गया था, जिसे किंग ने बनवाया था और इसमें मैजिक की पावर थी। अब जाहिर सी बात है जिसके पास ये ताज होगा जायंट इसका हुक्म मानेंगे और इसीलिए वो ताज पहनकर रॉड्रिक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत ज्यादा जायंट्स थे और वहीं पे प्रिंसेस भी थी और इनका एक साथी भी था जिसे जायंट उठाकर ले आया था। तो सारे जायंट इसके सामने घुटने टेक देते हैं। अब जायंट्स का जो हेड होता है रॉड्रिक इसे भी आगे झुकने को कहता है। वो ऐसा ही करता है। रॉड्रिक इसके सर पर पांव रखकर तख्त पर आ जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारा किंग हूं मैं। अब हम जमीन पे जाएंगे और सबको अपना गुलाम बना लेंगे। एक जाइंट प्रिंसेस और जैक के साथी सिपा सालार को अपने साथ किचन में ले जाता है। वो इस सिपा सालार को अपना खाना बनाने ही लगता है कि तभी वहां पे जैक आ जाता है। इससे पहले जो जाइंट इसे मार डालता, जैक वहां से पड़ा हुआ चाकू लेकर इस पर कूद पड़ता है और वो चाकू इस जाइंट में घुस जाता है और वो मौका पर ही मर जाता है। और इस तरह से जैक इस सिपा सालार की जान बचा लेता है। फिर तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बेल के जरिए ये लोग नीचे जमीन पर जा सकते हैं, लेकिन वहां काफी बड़ा जाइंट सोया हुआ होता है। इसकी मौजूदगी में ये वहां से कभी भी नीचे नहीं जा सकते थे और इसीलिए जैक और सिपा सलार मक्खियों का एक छत्ता लेकर आते हैं और जो आर्मर मास्क इस जॉइंट ने पहन रखा था इसे खोलकर वो इन मक्खियों को वहां अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जॉइंट जाग जाता है और अजीब तरह से तड़पने लगता है और इस जॉइंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो वहां से नीचे जमीन पर आ गिरता है और नीचे किंग इसे देख लेता है और समझ आता है कि जॉइंट अब जमीन पे आना चाह रहे हैं।
वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इस बेल को काट दें क्योंकि अगर वो जायंट जमीन पर आ गए तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे और इस तबाही को फिर कोई भी नहीं रोक सकेगा। वो सिपा सलार जैक और प्रिंसेस को कहता है कि तुम दोनों जमीन पे चले जाओ और मैं यहीं रुकता हूँ क्योंकि मैं रॉड्रिक को किसी भी हालत में रोकना चाहता हूँ क्योंकि अगर वो जमीन पे चला गया तो हर जगह तबाही मचा देगा और मैं इसके इरादे अच्छी तरह से जानता हूँ। और वो सिपा सलार वहीं पे रुक जाता है और जैक और प्रिंसेस बेल के जरिए नीचे आने लगते हैं और अब किंग ऐसा नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो बेल कटवाने लगता है क्योंकि ये बेल पूरी दुनिया के लिए खतरा है और तबाही की वजह बन सकता है। और दूसरी तरफ रॉड्रिक अपने जाइंट सोल्जर्स के साथ जमीन पर आने की तैयारी करता है और वहीं पर वो सिपा सलार छुपा हुआ होता है लेकिन इससे पहले कि वो सोल्जर्स अपने बुरे इरादे से जमीन पर जाते वो सिपा सलार रॉड्रिक पर अटैक कर देता है, उसे मार देता है और रॉड्रिक के सर से वो ताज वहीं पर गिर जाता है और जमीन पर दिखाया जाता है कि सोल्जर्स इस बेल को काट चुके होते हैं। वो बेल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगती है। वो सिपा सलार भी बेल के साथ नीचे ही गिर रहा होता है और दूसरी तरफ जैक और प्रिंसेस भी बेल के साथ नीचे गिरने लगते हैं लेकिन वो तीनों बच जाते हैं और वही ताज जाइंट्स के हेड को मिल जाता है और वो इसे उंगली में पहन लेता है और सारे जाइंट्स इसे अपना किंग मान लेते हैं। लेकिन अब ये जमीन पर नहीं जा सकते थे क्योंकि बेल तो कर चुकी थी। इन्हें वहां छोटी सी थैली मिलती है और ये वही जादुई बीज थे और ये जाइंट्स इन बीजों को उस पानी में फेंक देते हैं और वहीं पे बड़ी बड़ी बेलें उगने लगती हैं और ये जाइंट्स इन बेलों का रुख जमीन की तरफ कर देते हैं और अब वो जमीन की तरफ बढ़ने लगती हैं। किंग को इसकी बेटी मिल जाती है और वो खुश हो जाता है। वो जैक को थैंक्स बोलता है लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जैक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जैक प्रिंसेस को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो एक आम लड़का था, गरीब था। जब जैक अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वह देखता है कि वही बेलें दोबारा से जमीन की तरफ आ रही हैं और वह समझ जाता है कि ये बेलें उन्हीं बीजों की वजह से उगी होंगी जो रॉड्रिक ने इससे छीन लिए थे। अब वो जायंट्स जमीन की तरफ आ रहे होते हैं और जैक फौरन घोड़े पर बैठकर किंग को बताने के लिए निकल जाता है कि सबकी जान खतरे में है। जैक किंग और प्रिंसेस तक पहुंच जाता है और कहता है कि जायंट्स आ चुके हैं और इतनी ही देर में वहां पर हर तरफ जायंट्स फैल जाते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। किंग और सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों पर बैठकर पैलेस की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि वहीं पहुंचकर वो खुद को बचा सकते हैं वरना जायंट्स का शिकार बन जाएंगे क्योंकि ये लोग इसी किंग की नस्ल में से थे जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी और जायंट्स इस फैमिली को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इस किंग ने ताज पहनकर इन जायंट्स को वापस भेज दिया था। इससे पहले कि जायंट्स इन्हें नुकसान पहुंचाते वो लोग पैलेस में आ जाते हैं लेकिन जैक पीछे रह जाता है और जिस लकड़ी के पुल के जरिए वो सब यहाँ पहुंचे थे और ये सिपा सलार उसे ऊपर खींचने का ऑर्डर दे देता है लेकिन ऊपर जाने से पहले जैक बिल्कुल ठीक वक्त पर इसके ऊपर चढ़ जाता है लेकिन जायंट्स का हेड इस लकड़ी के पुल को पकड़ लेता है। वो सिपा सलार बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि तीरों की बारिश कर दो और ऐसा ही किया जाता है और जायंट्स का हेड पानी में गिर जाता है। वहां पर आग लगी हुई थी इसीलिए वो वहां से ऊपर नहीं आ सकता था इसीलिए वो पानी में जाकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। दरवाजा बंद कर दिया जाता है लेकिन जायंट्स रस्सी की मदद से दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और किंग के सोल्जर्स दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और वो जायंट्स जलते हुए ट्री को पैलेस के अंदर फेंकने लगते हैं। एक जायंट निशाना बनाकर पैलेस की दीवार की तरफ फेंकता है और पैलेस की दीवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है जिसे देखकर किंग फौरी समझ आता है कि इन्हें रोकना तो इम्पॉसिबल है। किंग प्रिंसेस को कहता है कि एक रूम में जाओ, वहां एक सीक्रेट रास्ता है जो तुम्हें एक जगह पर ले जाएगा और वहां तुम्हें एक फायर टॉर्च मिलेगी और तुम इसे जला देना। इससे सबको पता चल जाएगा कि हम लोग खतरे में हैं। इस पर जैक और प्रिंसेस अपने मिशन की तरफ चल पड़ते हैं और जब वो महल में फायर टॉर्च की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो जमीन फटने लगती है क्योंकि वो हेड जॉइंट जो पानी में गिरा था वो जमीन को फाड़ कर ऊपर आ रहा था और वो बाहर आकर इन दोनों पर अटैक कर देता है और इन दोनों को पकड़ लेता है और वो जायंट्स जैक को खाने ही वाला होता है कि जैक वो आखिरी जादुई बीज निकालता है जो इसने संभाल कर रखा था और वो इस बीज को जायंट के पेट में डाल देता है। बीज पेट में जाते ही जायंट के साथ कुछ अजीब होने लगता है। वो इन दोनों को छोड़ देता है और इस जायंट के पेट में से बेलें उगने लगती हैं जिसकी वजह से
इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जैक के पास इसका कटा हुआ हाथ आकर गिरता है, जिसके हाथ में वही जादुई ताज था। दूसरी तरफ सारे जाइंट पैलेस के अंदर आ चुके थे और इनके सामने किंग और सारे सोल्जर्स खड़े थे और इन्हें अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। लेकिन अचानक से सब जाइंट्स अपने घुटने टेक देते हैं और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि जैक अपने हाथ में वो ताज लिए खड़ा हुआ है और वो इस ताज को अपने सर पर रख लेता है और वो सब जाइंट्स को आर्डर देता है कि अपनी दुनिया में वापस लौट जाएं। जाइंट्स चले जाते हैं तो सब बेलों को कटवा दिया जाता है। बाद में जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और इनके दो बच्चे भी होते हैं जिन्हें जैक जाइंट्स की कहानियां सुना रहा होता है, जैसे कि वो बचपन से सुना करता था। बच्चे पूछते हैं कि वो ताज कहाँ है। जैक कहता है वो ताज आज भी सेफ है क्योंकि इस ताज को काफी खूबसूरत बना दिया गया है और डिस्प्ले के तौर पर रखा हुआ है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और आज तक किसी को भी इसकी रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता। और हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।